हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टॉप स्टडी हेल्प यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एसएससी जीडी का जीके जीएस का क्लास स्टार्ट हो चुका है टॉप स्टडी हेल्प चैनल पे, और हम पहले भी क्लास करवा चुके हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में अमरम शब्द का क्या अर्थ है? बताइए। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में अमरम शब्द का क्या अर्थ है? एक नंबर का हो जाएगा बी, सेनापतियों को दिया जाने वाला भूमि अनुदान। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है जो सूर्य देवता को समर्पित है? तो आपको हम बता दें, ये वीवीआई क्वेश्चन है। आप इसको नहीं जान रहे तो कॉपी में नोट करते जाइएगा। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है जो सूर्य देव को समर्पित है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तीसरे मंडल में। चलिए आगे चलते हैं। 1932 के ऐतिहासिक पूना समझौता पर महात्मा गांधी की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? 1932 के ऐतिहासिक पूना समझौते पर महात्मा गांधी की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय ने। चलिए आगे चलते हैं। बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? बताइए क्या होगा। आपको हम बता दें कि ये भी वीवीआई क्वेश्चन है और पीवाईक्यू क्वेश्चन है। बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 129। और आपको हम बता दें कि अगर जो प्रश्न अगर आप लोग नहीं जान रहे हैं तो उसको नोट करते जाइए कॉपी में। आपको हम पहले भी क्लास में बताए हुए हैं कि कुछ पीवाईक्यू भी है और कुछ पीवाईक्यू के अति से हम लोग कंटेंट तैयार किए हैं और कुछ क्वेश्चन वो भी है। तो आप लोग जो अगर क्वेश्चन नहीं जानिएगा तो उसको नोट करते जाइएगा। और अगर आपको जितना नंबर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि आपका कितना नंबर कितना सही हुआ क्वेश्चन आपका। और आपको हम बता दें कि जितना भी हम एसएससी जीडी का करवा रहे हैं जीके जीएस, इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन जरूर आएगा। जितना क्लास हम टोटल करवाएंगे जब तक एग्जाम नहीं हो तो आपका क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन आपका आना ही है इस सीरीज से। तो आप लोग बने रहिए इस चैनल पे और इस क्लास में, और डेली क्लास कीजिए और शेयर कीजिए इस क्लास को जो एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आगे प्रश्न चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में? बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 44। और आपको हम ये बता दें कि डीपीएसपी से एसएससी जीडी में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। डीपीएसपी से मतलब नीति निर्देशक तत्व। तो आपको हम बता दें कि पहले भी हम बिहार एसएससी का जब क्लास करवा रहे थे, एडू का क्लास करवा रहे थे जीके जीएस का, तब भी आपको हम डीपीएसपी के बारे में बताए थे कि इससे प्रश्न पूछे बहुत जाते हैं, ये क्या है क्या नहीं है। तो आप लोग डेली क्लास जीके जीएस का देखिए और बने रहिए इस क्लास में। तो चलते हैं आगे। इसका ऑप्शन तो आपको पता चली गया। कितना होगा अनुच्छेद? बताइए जल्दी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में? बताइए। ऑप्शन नंबर बी बताया अभी, अनुच्छेद 44। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, 44वें संविधान संशोधन। आपको हम बता दें कि ये भी वीवीआई क्वेश्चन और पीवाईक्यू क्वेश्चन है। और हम बता दें कि एसएससी जीडी में मौलिक अधिकार से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और सभी एग्जाम में मौलिक अधिकार से प्रश्न आते हैं, लेकिन एसएससी जीडी में कुछ ज़्यादा मौलिक अधिकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका ये वीवीआई भी क्वेश्चन है और पीवाईक्यू भी क्वेश्चन है, जरूर याद करके जाइएगा। और संसद की लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपती है? बताइए। संसद की लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। आगे बढ़ते हैं। माजुली नदी जिसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है, किस नदी के मध्य स्थित है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ब्रह्मपुत्र नदी। और आपको हम बता दें कि अगर आप जिस क्वेश्चन का आंसर जान रहे हैं तो उस क्वेश्चन
का आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा और लास्ट में बताइएगा, लास्ट क्लास में आपका कितना टोटल सही हुआ, कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर और कैसा क्लास चाहिए और क्या हम ला सकते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा ताकि हम वैसा कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित प्रसिद्ध बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, चिनाब पे। भारत में काली मिट्टी को मुख्य रूप से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, बताइए। भारत में काली मिट्टी को मुख्य रूप से किस अन्य नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, रेगुर मिट्टी के नाम से। आपको हम बता दें कि भारत की मिट्टी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ ज़्यादा प्रश्न नहीं भारत की मिट्टी में। जैसे आपको बिहार एसएससी के और एडू का जब क्लास पढ़ा रहे थे तब उसमें मिट्टी के बारे में आया था, किस मिट्टी, लाल मिट्टी के बारे में पूछा था कि लाल मिट्टी किस के कारण लाल होता है, लाल मिट्टी किसके कारण लाल होता है। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि लाल मिट्टी किसके कारण लाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में गिनी गुणांक का मुख्य रूप से किसे मापने के लिए किया जाता है। गिनी गुणांक का उपयोग मुख्य रूप से किसे मापने के लिए किया जाता है, बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, आय की असमानता नापने के लिए। समझे, आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में स्टैगफ्लेशन की स्थिति का सटीक अर्थ क्या है, बताइए। स्टैगफ्लेशन का सटीक अर्थ क्या है, बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा पे उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी। आपको हम बता देंगे भी आई है और आपको PYQ भी है। बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाता है, कोई ना एग्जाम में पूछ ही देता है स्टैगफ्लेशन के बारे में। स्टैगफ्लेशन का अर्थ क्या है, तो उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, बताइए। और आपको हम बता दें कि ये आपको बिहार एसएससी के जीके जीएस में हम आपको बताए हैं, बिहार एसएससी के जीके जीएस में बताएं, एडीओ के जीके जीएस का जब क्लास चला था तभी हम बताएं। बताइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, 1949 में किया गया था। और आपको बताना है कि RBI का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था। आपको ये कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र का लॉरेंज वक्र ग्राफिकल रूप में क्या दर्शाता है। ये भी आपका VVI क्वेश्चन है। लॉरेंज वक्र ग्राफिकल रूप में क्या दर्शाता है अर्थशास्त्र में, बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, आय या धन का वितरण दर्शाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जो पित्त रस का स्राव करती है, बताइए। आपको हम बता दिए थे, ये बताइए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है, आपको हम बता दिए। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, याद रखिएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, समझे। आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देना। आपको हम बता दिए हैं पहली क्लास में, जब बिहार एसएससी का क्लास और एडीओ का क्लास करवा रहे थे तो आपको हम इसके डिटेल्स में बताए थे। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, मानव की छोटी ग्रंथि क्या है, छोटी ग्रंथि को कौन कौन नाम से बोलते हैं, आपको सारा कुछ बता दिए थे। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन B12 का वैज्ञानिक या रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B12 का वैज्ञानिक या रासायनिक नाम क्या है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, साइनोकोबालामीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरका में खट्टापन मुख्य रूप से किस अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है, बताइए। आपको हम बता दें कि सिरका के बारे में भी आपको पिछली क्लास में हम बता दिए थे डिटेल से। सिरका किस में पाया जाता है, किस एसिड में, बताइए। सिरका में खट्टापन मुख्य रूप से किस अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है, बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एसिटिक एसिड। आगे बढ़िए। सिनेबार प्रकृति में पाए जाने वाले किस महत्वपूर्ण धातु का प्रमुख अयस्क है। आपको हम बता दें सिनेबार के बारे में प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, तो सिनेबार प्रकृति में पाए जाने वाले किस महत्वपूर्ण धातु का प्रमुख अयस्क है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, पारा, मरकरी। आगे बढ़ते हैं। कोशिका विज्ञान में कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन का जवाब तो कोई भी दे सकता है, बताइए। कोशिका विज्ञान में कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी,
माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। मानव रक्त समूह ABABO की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? मानव रक्त समूह ABABO की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, कार्ल लैंड स्टीनर। आपको हम बता दें ये VVI क्वेश्चन है, अगर आप नहीं जानते तो इसको जरूर नोट कर लीजिए। और आपको हम ये बात बता दें कि VVI क्वेश्चन आपको तो पता ही, और आपसे ये प्रश्न पूछा भी गया, अच्छा प्रश्न है। और आपसे पूछेगा रक्त समूह कौन कौन से होते हैं, तो ABABO होता है, समझे। मतलब कहता हूँ 1 2 3 4 को हो गया, समझे। ABABO पूछेगा रक्त समूह कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन? ABABO। ठीक है, और ABABO का खोज का श्रेय किसे जाता है, तो कार्ल लैंड स्टीनर को जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन हार्मोन जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है मानव शरीर की किस अंग से स्रावित होता है, बताइए। 21 नंबर हो जाएगा बी, अग्नाशय में। अग्नाशय में। और आपको हम बता दें कि आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो क्लास हो रहा है पिछले क्लास से भी इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आज का क्लास में ऐसे प्रश्न है कि आज का जो क्लास से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में ऐसे GD में जरूर पूछे जाएंगे। हम आपको बता दें पहले ही, GD में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे इस क्लास से। तो आप लोग बने रहिए इस क्लास में और पूरा वीडियो देखिए, और जो भी SSGD का तैयारी कर रहे हैं उसको शेयर कीजिए ये क्लास, और जरूर देखिए बिना स्किप किए। और जो प्रश्न आप लोग नहीं जान रहे उसको नोट करते जाइए, समझे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राष्ट्रीय प्रतीक में अंकित सत्यमेव जयते शब्द किस प्राचीन उपनिषद से लिया गया है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, मुंडक उपनिषद से। आगे बढ़े। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लॉन्च किए गए सुपवा पोर्टल का संबंध किस रूप से संबंधित है, मुख्य रूप से किससे, बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI से, समझे, आधारित। दक्कन जल संधि भौगोलिक रूप से किन 2 देशों के बीच स्थित है? दक्कन जल संधि भौगोलिक रूप से किन 2 देशों के बीच संबंधित है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। आगे बढ़िए। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन का कारण क्या है, बताइए। आपको मतलब यहाँ NO2 होगा, याद रखिएगा NO2। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण मुख्य रूप से कौन सी पर्यावरणीय घटना होती है, बताइए। आपको हम बता दें कि इसके कारण हम बताए थे कि इसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा इसी के कारण होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। और आपको हम बता दें जो बिहार SSG का क्लास और ADO का क्लास नहीं देखा है वो जरूर देखिए। अगर सिर्फ वो दोनों क्लास मात्र 25 मिनट या 30 मिनट का हो, अगर वो दोनों क्लास देख लिए बिहार SSG का और ADO का क्लास जो हम करवाएं, हमको लगता है कि जो GD में जितना हम करवा रहे हैं उसी से प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि उसमें हम थोड़ा सा वो दोनों क्लास में डिटेल्स में पढ़ाएं, बताएं, जितना भी बताएं सब हम देख रहे हैं कि GD के थी से मिल रहा है, PYQ से मिल रहा है, और PYQ से मिल रहा है, और जो हम PYQ के खोज करके हम अपना कंटेंट इसमें डालें उससे भी मिल रहा है। आप लोग वो दोनों क्लास जरूर देखिए और शेयर कीजिए, समझे। और जरूर देखिएगा जो बिहार SSG का क्लास करवाए हैं और जितना भी करवाएं, और ADO का जितना भी क्लास GK GS का करवाएं वो सब देख लीजिए। बस आपका GD हमको लगता है कि ऐसे, क्योंकि हम डिटेल्स में सबके बारे में बताएं कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, क्या होता है, तो आप लोग जरूर देखिए। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपका आ गया। चलिए आगे बढ़िए। किस गुप्त सम्राट को उनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त। आगे बढ़िए। अष्ट दिग्गज किस महान भारतीय शासक के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 प्रसिद्ध कवि थे, बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, कृष्ण देव राय। आगे बढ़िए। जल शोधन में प्रयुक्त नाल कोंडा तकनीक का उपयोग पानी में किस हानिकारक तत्व को हटाने के लिए किया जाता है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, फ्लोराइड। आपको बता दें आप जो क्वेश्चन नहीं जान रहे हैं उसको नोट करते जाइए, और आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि जितना भी SSGD का हम करवा रहे हैं प्रश्न उससे 10 इस क्लास से
कम से कम 10 से 15 प्रश्न डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे। अगर डिटेल्स में पढ़े, जितना भी हम बता रहे हैं थोड़ा मतलब डिटेल्स में ही बता रहे हैं, और जितना भी पढ़ा रहे हैं 10 से 15 क्वेश्चन आपके आने हैं एग्जाम में। याद रखिएगा 10 से 15 क्वेश्चन बहुत होता है। अगर आप मैथ में अगर 22 भी बनाए, रीजनिंग में अगर 22 से 23 भी बनाए, और जीके जीएस में भी आप अगर 15 क्वेश्चन अगर बना लिए उसमें भी, और हिंदी में अगर 25 में 25 ही करते हैं, मान लीजिए 24, तो कितना हो गया आपका 3 2 5 5 5 10 4 14 के 4 हासिल बचा 1 2 2 4 1 5 6 7 1 8, 84 नंबर आपका। और 84 दूनी कितना होता है 8 16, मतलब 168 नंबर आपका ऐसे हो जाएगा, समझे। सॉरी अब 22। हाँ, तो आप लोग बने रहिए इस क्लास में और पूरे क्लास को देखिए। मेरा बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया गया है इस क्लास में। आप लोग इस क्लास में बने रहिए। केबुला लाम जाओ जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, किस झील का हिस्सा है बताइए। केबुल राम जाओ जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, किस झील का हिस्सा है बताइए। तो 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी, लोकटक झील का। चलिए आगे बढ़िए। मिंजल मेला भारत के किस राज्य का एक अत्यंत लोकप्रिय और पारंपरिक उत्सव है बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश का। 1948 में ऑपरेशन पोलो सैन्य कार्रवाई का संबंध किस रियासत के भारतीय संघ में विलय से है। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, हैदराबाद से। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किस ब्रिटिश वायसराय को माना जाता है बताइए। आपको हम बता दें ये PY क्यू क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। अब VVI है 100% आपके एग्जाम में आ भी सकता है, और नहीं जान रहे तो इसको नोट कर लीजिए जरूर। स्थानीय स्वशासन ऐसे पूछता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, लेकिन आपको हम लोग जो पूछे हैं प्रश्न देखिए घुमा के थोड़ा सा हम लोग पूछे हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किस ब्रिटिश वायसराय को माना जाता है। हम लोग इस तरह से पूछें ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, और बता भी रहे हैं आपको क्लास में कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। सिर्फ आपसे पूछिएगा स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है बताइए। तो 32 नंबर का हो जाएगा लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। आगे बढ़िए। हॉर्नबिल महोत्सव बहुत VVI है, VVI 100%। और जब हम एग्जाम दे रहे थे तो ये क्वेश्चन SSC में पूछा गया था, SSC CHSL या MTS में पूछा गया था ये क्वेश्चन। बहुत VVI क्वेश्चन है हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है बताइए। ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड में। आगे बढ़िए। प्लेइंग इट माई वे किस महान भारतीय खिलाड़ी की आधिकारिक आत्मकथा है बताइए। प्लेइंग इट माई वे बताइए किसका है। ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर का है। आगे बढ़िए। भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। देखिए आपको हम बोले ना, बिहार SSC में जितना आपको हम पढ़ाएं GK GS और AUDO में, BPSC AUDO में, देखिए सारा प्रश्न आपका आ रहा है, इसमें सारा प्रश्न ऐसे GD से मिल रहा है। तो वही आपको बार बार हम बोल रहे हैं कि जितना भी बिहार SSC का हम GK GS करवाए हैं और AUDO का करवाए हैं, आप अगर वो क्लास कर लिए, कुछ ज़्यादा क्लास नहीं कहें, 2-3 क्लास या 4 क्लास करवाए हैं SSC में, बिहार SSC में, AUDO में 1 से 2 या 3 क्लास करवाए हैं, और ऐसे GD का क्लास तो अभी चला। अगर वो दोनों कर लिए क्लास, हमको लगता है ऐसे GD के लिए बहुत रामबाण साबित होगा। क्योंकि देखिए सारे क्वेश्चन आपको हम दिखा भी रहे हैं, अगर वो क्लास कर लिए और फिर उसके बाद GD का क्लास अगर पढ़े GK GS का, तो आपको पता चल जाएगा वो क्लास कितना महत्वपूर्ण था जो हम पढ़ाए थे बिहार SSC के लिए और BPSC AUDO में। पूरा डिटेल्स में बता रहे, इसके बारे में बता चुके थे हम। भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक लागू करने का श्रेय किसे दिया गया था बताइए, किसे दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, MS स्वामीनाथन को। आगे बढ़िए। तो आप वो क्लास जरूर कीजिए, आपको हम बता रहे हैं बिहार SSC और BPSC AUDO का जो क्लास हम करवाए हैं। ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय समूह में अक्षर S किस देश का प्रतिनिधित्व करता है बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, दक्षिण अफ्रीका का करता है। आगे बढ़िए। मौसम संबंधी सभी प्रमुख घटनाएं वायुमंडल की किस सबसे निचली परत में घटित होती है बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, क्षोभ मंडल में। आगे बढ़िए। काकरापाल परमाणु ऊर्जा स्टेशन भारत के किस राज्य में संचालित है बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, गुजरात में स्थित है।
प्रसिद्ध सुब्रतो कप का संबंध किस खेल की अंतर्राष्ट्रीय अंतर स्कूल प्रतियोगिता से है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, फुटबॉल से संबंधित है। आगे बढ़िए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आधिकारिक रूप से किस वर्ष हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना, मतलब यूएनओ बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ को, याद रखिएगा, आधिकारिक रूप से किस वर्ष हुई थी? बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, 1945 में। आगे बढ़िए। महाराष्ट्र में स्थित एलोवेरा की गुफा का निर्माण मुख्य रूप से किस राजवंश के शासनकाल में करवाया गया था? ये वीवीआई क्वेश्चन है आपका। बताइए, एलोवेरा की गुफाओं का निर्माण मुख्य रूप से किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राष्ट्रकूट वंश। भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? बताइए। थिंक टैंक नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? मतलब प्रश्न में पूछा जा रहा है डायरेक्ट आपसे कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए, पदेन अध्यक्ष कौन होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री। आपको हम बता दें, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री ही होता है। समझ गए? आगे बढ़िए। भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? बताइए। भारत की किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। बताइए, समुद्री तटरेखा सबसे लंबी कौन है भारत में, किस राज्य की? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, गुजरात की है। आगे बढ़िए। अजंता की गुफाएं अपनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, यह मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? ये वीवीआई क्वेश्चन है आपका। अजंता की गुफाएं अपनी चित्र, और पीवाईक्यू क्वेश्चन है, और अपनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, यह मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे बढ़िए। पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाने वाली परत के संरक्षण हेतु विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। आपको हम पहले ये बता देते कि फिर पूछ लिया, क्वेश्चन घुमा के पूछा, इस बार दिवस पूछ लिया, लेकिन आपको हम बताएं कि पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाने वाली परत कौन सी है? आपको हम बताए थे। आपको बार बार बोल रहे हैं कि बिहार एसएससी का जितना क्लास करवाएं वो कर लीजिए, और बीएससी एडीओ का आपको जीडी में कोई परेशानी नहीं होगा। अगर आप जीडी में 10 से 15 नंबर अगर आप लाना चाहते हैं तो इस क्लास से जरूर जुड़िए। आपको हम बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए सारा प्रश्न आ रहा है, आपको हम बताते भी चल रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू है या क्या नहीं है। देखिए, फिर आपसे पूछ लिया, पृथ्वी को पराबैंगनी किरण से बचाने वाली परत हमको बताए थे कौन सी है? तो पराबैंगनी बचाने वाली जो परत है, पराबैंगनी किरण से पृथ्वी को ओजोन परत है, तो उसी के अति में आप ओजोन दिवस मनाया जाता है। समझे? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, 16 सितंबर को मनाया जाता है। भारत को सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसे प्रदान किया गया था? बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, जी शंकर ग्रुप को। सौरमंडल के किस ग्रह की मिट्टी में लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है? ओहो हो, देखिए ये प्रश्न आ गया फिर से। आपको हम अभी भी इस क्लास में ही बताएं कुछ देर पहले, और बिहार एसएससी आपको हम बार बार बोल रहे हैं, बिहार एसएससी का क्लास और बीपीएससी एडीओ का जितना भी जीके जीएस का क्लास करवाए हैं आप सब कर लीजिए। ज़्यादा भी हम डिटेल्स में नहीं बताएं, मात्र 25-25 मिनट का क्लास होगा, और ज़्यादा क्लास नहीं करवाएं। 3 से 4 क्लास बिहार एसएससी में और 3 से 4 क्लास बीपीएससी एडी में करवाएं। सारा प्रश्न वहाँ से ही आ रहा है एसएससी जीडी में। बताइए, सौरमंडल में कि किस ग्रह की मिट्टी में लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह। समझे? मंगल ग्रह। खारे पानी, बताइए, खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून चिल्का जी भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है। आगे बढ़िए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? बताइए। मतलब इसरो का मुख्यालय आपसे पूछा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर जाएगा बी, सी, बेंगलुरु। लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि भारतीय संविधान को तैयार करने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? और आपको हम बता दें ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन हम बता चुके हैं पिछले क्लास में, और बिहार एसएससी और बीपीएससी एडीओ के क्लास में आपको पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं। तो बताइए क्या आंसर होगा? भारतीय संविधान को तैयार करने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको ये बताना है कि ये क्लास आपको कैसा लगा,
और कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है, और आपको किस किस चीज़ का क्लास चाहिए जैसे जीडी के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है जीडी के लिए। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको और क्या क्या चाहिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम लोग वो क्लास ज़रूर लाएंगे। और ये चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा तो। और आपको हम बता दें जितना भी जीडी के लिए पढ़ाएंगे 10 से 15 क्वेश्चन यही सी क्लास से आने वाला है, समझे। तो इस चैनल से आराम से जुड़ जाइए आप। और आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि बिहार एसएससी का जितना भी हम करवाए हैं क्लास, और बीपीएससी ईडीओ का सारा क्लास कर लीजिए, जीके जीएस का। क्योंकि देखिए आपको भी हम बार बार बोल रहे हैं कि सारा पीवाईक्यू जीडी का वही सब क्लास से आ रहा है। आपको डिटेल्स में क्योंकि पढ़ाएं, आपको हम बता रहे हैं कौन पीवाईक्यू है कौन वीवीआई है, बताते ये भी चल रहे हैं। तो आप लोग जुड़ जाइए। वो मात्र 3 से 4 क्लास आप नहीं कर सकते हैं, आराम से कीजिए। तब आपको जीडी में जितना भी अगर 50 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, आपको हमको लगता है कि उसमें से आपको 40 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा अगर वो सब क्लास कर लिए तो आप लोग वो क्लास बिहार एसएससी का और बीपीएससी ईडीओ का क्लास जरूर कीजिए। आपको जीडी में कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस क्लास से जुड़ जाइए। और आपको क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जवाब देके। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।